हेलो नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे भाइयों बहनों। तो आज की क्लास ये हमारी जो पर्यायवाची की सेकंड क्लास है दोस्तों। ये क्लास हमने जो यूपी पुलिस के लिए जो री एग्ज़ाम होने के लिए जा रहा है, 23 अगस्त से शुरू होने के लिए जा रहा है, उसी के लिए हमने ये ब्रह्मास्त्र सीरीज के नाम से हमने ये क्लास को स्टार्ट किया है दोस्तों। ये हम आपको रिवीजन करा रहे हैं दोस्तों, और रिवीजन भी हम आपको ऐसा कराएंगे धुआंधार रिवीजन। कोई टेंशन की बात, कोई टेंशन मत लो, बिल्कुल भी टेंशन को एक साइड पे रख दो आप लोग और बस पढ़ने में जुट जाइएगा। क्योंकि टेंशन का हल, भाई टेंशन क्यों, एग्ज़ाम कैसा होगा कैसा नहीं होगा, तो एग्ज़ाम कैसा होगा कैसा नहीं होगा उसकी फिक्र मत करो। हमको फिक्र करनी है सिर्फ पढ़ने की, बस पढ़ाई कैसे होगी, कौन सी क्लास हमको कब लेनी है, कितने टाइम तक लेनी है। भाई बेफालतू में व्यर्थ में अपना समय है वो नष्ट नहीं करना है। बस हमको जितना भी हमारे पास टाइम शेष बचा हुआ है, हमको बस उस टाइम को अच्छे से उपयोग में लेना है। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हो दोस्तों तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये आज की क्लास मैं दावे के साथ कहता हूँ दोस्तों, आज की जो क्लास हम लेने जा रहे हैं पर्यायवाची की, तो आप देख लेना जो हम आपको 100 क्वेश्चन कराने के लिए जा रहे हैं आज, चाहे ये क्लास कितनी भी लंबी हो जाए, 1 घंटे की 1.5 घंटे की, आप इस क्लास को देख लेना। सिर्फ आप इस क्लास को देख लेना, एक भी क्वेश्चन पर्यायवाची का एक भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं जाने वाला है। आप लोग देख लेना, जब आपका एग्ज़ाम हो जाए, आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर मिल जाए और ये हमारी पर्यायवाची की जो सेकंड क्लास है, आप शिवम स्टडी में डाल के निकालना तो ये निकल के आपके सामने आ जाएगी। और दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, लगेगा आपको इसको मिलाने में। आप देख लेना, इन्हीं क्वेश्चनों में से जो आपको क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं दोस्तों, इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको वो क्वेश्चन रखे हुए मिलेंगे विद ऑप्शन के भी। वो देखो, आज हम जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं वो ऐसे क्वेश्चन हैं कि जो हमारा एग्जामिनर है ना, वो कहाँ तक घुमा सकता है बच्चों को। वो जहाँ तक भी घुमाएगा ना, पर्यायवाची में घूम घूम के पूछेगा वो, हम उससे 2 कदम आगे आपको घुमा के भी बताएंगे। जैसा क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से बताएंगे, जिस तरह से जहाँ तक उसका माइंड जा सकता है एग्जामिनर का। दोस्तों पहले से ही हम आपको उस चीज़ में एकदम परफेक्ट बना देंगे। आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो ये मेरा वादा है दोस्तों कि आप लोग ये देखोगे कि जैसा ये शिवम स्टडी क्लास में हम पढ़ के आए हैं, वैसा ही सेम टू सेम आपको एग्ज़ाम में मिल गया ये। ठीक है दोस्तों, तो कल हमने आपको पर्यायवाची के 4 सेट करा दिए थे। सेट तो हमारे पास बहुत हैं, लेकिन आप उन 4 सेटों को अच्छे से कर लेना, 4 सेटों को वो पढ़ लेना। और जो आज की जो हम क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं दोस्तों, ये कर लेना। इन क्वेश्चन आंसर से आपको ये मतलब मालूम पड़ जाएगा कि एग्जामिनर किस तरह से पूछता है। दोस्तों कल वाली क्लास तो लेना ही लेना है, लेकिन आज वाली क्लास कल वाली क्लास से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है दोस्तों। जिस भाई बहन ने मेरी इस क्लास पर विश्वास कर लिया, ना, विश्वास करके मेरी इस क्लास को देख लिया, उसका हम बता रहे हैं कि एक भी पर्यायवाची का एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। पर्यायवाची का ही नहीं, हम जिस की क्लास लेंगे, हर एक सब्जेक्ट की क्लास लेंगे, आपका क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं जाने वाला। क्योंकि मुझे मालूम है कि एग्जामिनर कहाँ तक जा सकता है दोस्तों, उसी को लेकर के, उसी के हिसाब से हम आपको ये क्लास में हम बताने के लिए जा रहे हैं दोस्तों। तो आइएगा, हम एक मोटिवेशन कोट, देखो ऐसा होता है कि पढ़ने के लिए
भाई मोटिवेशन क्या, अपने माँ बाप को देख लो कितनी मेहनत से वो आपको पढ़ा रहे हैं, तो इससे बड़ा कोई मोटिवेशन कोई भी दुनिया में कोई भी टीचर है उसकी ताकत नहीं है कि वो मोटिवेट कर सके। क्योंकि देखो सभी लोग जानते हैं कि ज़्यादातर बच्चे किसान के होते हैं, तो वो कितना मेहनत करते हैं और तब हम लोगों को पढ़ाते हैं दोस्तों। तो बस अपने माँ बाप को देख लो, तो तुम्हारे अंदर तुम्हारे खून में एक उबाल आना चाहिए कि मेरे माँ बाप इतनी मेहनत करके मुझे पढ़ा रहे हैं, तो हमको पढ़ाई अच्छे से करनी चाहिए ताकि हम एग्ज़ाम को फाड़ के आ जाएं और हम जॉब ले लें, हम अपनी वर्दी का सपना पूरा कर दें। आइए दोस्तों, ब्रह्मास्त्र सीरीज का ये पर्यायवाची, जो हिंदी के जो पर्यायवाची हैं उसमें ये सेकंड क्लास हमारी है। तो एक मोटिवेशन कोड है। देखो मोटिवेशन कोड हमारा क्या है, जो बाहर की सुनता है दोस्तों, बड़े गौर से सुनिएगा, जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है। बात सही है भाई, इधर इधर की बातें सुनोगे, गांव वालों की बातें आप जब सुनोगे, करे ये क्या पढ़ता नहीं लिखता नहीं, क्या कर पाएगा, अरे कर पाएगा, बाहर की मत सुनो। तो भाई हम बोल रहे हैं कि जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, और जो भीतर की सुनता है वो समर जाता है। भीतर की सुनता है मतलब जो अपने आप की, अपने अंदर की आवाज़ को सुनता है कि मुझे पढ़ना है, मुझे घूमना नहीं है, कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, भाई हज़ार मुँह है तो हज़ार बातें होंगी, उस पर आपको नहीं जाना है। उनके मुंह बंद करने का सिर्फ एक तरीका है, आपको एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर से आप पास हो जाओ, बस उनका मुंह तुरंत का तुरंत बंद हो जाएगा, आपको कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो आइएगा आप सभी लोग हमारे इस क्लास से जुड़ जाइएगा, और नए अगर हों हमारे क्लास में जुड़ने वाले जो बच्चे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो आइएगा हम क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं, और देखो किस तरह से क्वेश्चन ये पूछ रहा है इसमें, और किस तरह से उसमें ऑप्शन है दोस्तों, आज हम उसी को हम बताने के लिए जा रहे हैं। आप लोग बड़े ही कंसंट्रेट होकर सुनिएगा मेरी इस बात को, और क्वेश्चनों को देखिएगा, करिएगा अपने मन में ही उस हम मतलब क्वेश्चन का आंसर रखिएगा कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये है। जब हम बताएंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ मेरा सही था, तो बहुत अच्छी बात है, वो इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती है दोस्तों। तो वो हम चाहे कहीं से भी पढ़ें, बस एग्ज़ाम में हमारा टारगेट एक ही होना चाहिए कि एग्ज़ाम में हर हाल में हम क्वेश्चन को फाड़ के आएंगे, क्वेश्चन को हल करके आएंगे, और सही ऑप्शन पे ही टिक लगा के आएंगे। ठीक है दोस्तों, आइएगा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है कि कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। देखिएगा इन नहीं वाले क्वेश्चनों से दोस्तों, इन नहीं वाले क्वेश्चनों से बहुत ही एक सावधान हो जाइएगा, बहुत ही सावधान हो जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न बदल रहा है, कंपटीशन हाई हो रहा है। तो एग्जामिनर क्या कर रहा है, क्वेश्चन तो वही है भाई, क्वेश्चन तो वही, करने वाले भी वही हैं, बस वो घुमा घुमा के पूछ रहा है, जो घुमाने में उसके साथ मतलब उल्टा उसे ही घुमा दे और अपने आप को आगे निकाल ले सभी से, तो बस उसी की जीत होती है। तो कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है दोस्तों, राक्षस। अब हम देखते हैं, देखो ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या कैसे देखते हैं। पहले तो ऑप्शन को बड़े ही ध्यान से हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ऑप्शन को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। राक्षस, दानव, भूसुर, निशाचर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ये कह रहा है कि कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। तो सबसे पहले तो हमको इसमें दैत्य का पर्यायवाची आना चाहिए भाई। दैत्य का जब पर्यायवाची आपको आएगा तभी तो पहचान पाओगे कि 3 ऑप्शन में ये 3 दैत्य का पर्यायवाची और चौथा किसी और का है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए आपको हमारी उस 4 जो हमने आपको 4 सेट कराए हुए हैं हमने, तो उनको वो वाली पहली क्लास, तभी तो मैंने वो क्लास पहले ली थी। पहले आप हमारी वो क्लास लीजिएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर लगाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो राक्षस दैत्य का पर्यायवाची है, दानव भी है और निशाचर भी दैत्य का पर्यायवाची है, लेकिन क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। तो दैत्य का पर्यायवाची नहीं है भूसुर, भूसुर है वो दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सी हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, नहीं है के हिसाब से ये सी हो जाएगा। देखो दोस्तों, कराने के लिए क्या हम क्वेश्चन पढ़ दें, तुरंत ऑप्शन पे टिक लगा दें, फटाफट फटाफट 100 क्वेश्चन हम 5 मिनट में हल करा देंगे, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। हम आपको क्वेश्चन कराने के साथ साथ दोस्तों हम आपको समझाते भी चलेंगे। ऐसा आप हमारे साथ करते चलेंगे तो मुझे लग रहा है कि 50% आपका तैयार हो जाएगा। क्लास में ही, क्लास लेते ही टाइम में आपका 50% तैयार हो जाएगा। बाकी का 50% बचा हुआ है वो आप एक बार इस वीडियो को और देख लेंगे, बस आपका क्लियर हो जाएगा। दोबारा देखने की कोई ज़रूरत नहीं, और भी पढ़ने के लिए बहुत सब्जेक्ट हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जिन जिन भाई का सही गया होगा तो वो कमेंट बॉक्स में हमको लिख दें कि सर मेरा सही गया है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि रुख का पर्यायवाची है। रुख समझते हैं आप लोग? रुख आगे हमने पढ़ा रखा है, रुख का पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों, हम ऑप्शन को देख रहे हैं, बिटप, प्रसून, तड़का, हैरम। ठीक है दोस्तों, तो वो पूछ रहा है इसमें रुख का पर्यायवाची है। तो प्रसून मतलब फूल है ये, हैरम गणेश भगवान का पर्यायवाची हैरम है, तड़का सुबह, कहते नहीं तड़के उठ गए, तड़के मतलब ये तो सुबह का हो गया। तो लेकिन वो पूछ रहा है इसमें रुख का पर्यायवाची है, तो बिटप है वो रुख का पर्यायवाची है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बिटप आंसर सही है हमारा। ठीक है, ए इज द राइट आंसर, रुख का पर्यायवाची इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है विष्णु, ब्रह्मा, महेश और गणेश। ठीक है दोस्तों, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची है। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा है वो है बी ऑप्शन, ब्रह्मा जी। जो हिरण्यगर्भ हैं, तो हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची है ब्रह्मा। विष्णु, महेश, गणेश ये नहीं है, ब्रह्मा जी हिरण्यगर्भ के पर्यायवाची हैं। क्योंकि देखो हिरण्यगर्भ का मतलब समझ रहे आप, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति ऐसे बताई गई है, जो हमारे विष्णु भगवान हैं उनकी नाभि से हुई है। और हिरण्य मतलब जो हिरण्य पर्यायवाची उस विष्णु भगवान जी का है, और गर्भ ये उनकी नाभि से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए हिरण्यगर्भ को इनका नाम दिया गया ब्रह्मा जी का। आप लोगों का समझ में आ गया होगा। तो हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है वो है ब्रह्मा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अभी कोई नहीं वाला क्वेश्चन नहीं है, नहीं वाले पे आप एकदम सतर्क हो जाइएगा। मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि नहीं वाले क्वेश्चनों पे आप सतर्क हो जाइएगा, क्योंकि नहीं वाले क्वेश्चन मुझे मालूम है कि एग्ज़ाम में ये कितने परेशान करते हैं। थोड़ी सी भी हमारी निगाह इधर उधर हो जाती है और नहीं वाले क्वेश्चन को हम एकदम से भूल जाते हैं, नहीं पूछ रहा है बस हाँ पे आ जाते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बोल रहा है कि पर्यायवाची शब्द का अर्थ है। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है विलोमवाची, प्रतिविलोमवाची, समानाभास और समानार्थी। ठीक है दोस्तों, तो पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या है? क्या विलोमवाची है, क्या प्रतिविलोमवाची है, क्या समानाभासवाची है या समानार्थी? तो इसका मतलब है जो पर्यायवाची शब्द का अर्थ है समानार्थी शब्द है। दोस्तों एग्जामिनर किसी तरह से भी पूछ सकता है, यही नहीं कि डायरेक्ट रख दिया और पर्यायवाची पूछ लिया, नहीं, वो घुमा के भी पूछ सकता है कि भाई पर्यायवाची का मतलब क्या है। भाई पर्यायवाची का मतलब क्या है? समानार्थी। भाई एक कोई वर्ड है तो हमको उसी वर्ड का दूसरा मतलब वर्ड मिल जाए, लेकिन अर्थ उसका वही, अर्थ में कोई चेंजेस ना। पर्यायवाची का मतलब यही होता है, अर्थ में कोई चेंजेस नहीं आए तो वही हमारा
पर्यायवाची होता है समानार्थी शब्द। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का डी इज द राइट आंसर। पर्यायवाची का शब्द का अर्थ है समानार्थी शब्द। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है प्राची का पर्यायवाची शब्द है। प्राची का पर्यायवाची शब्द है। प्राची क्वेश्चन नंबर 1 वो ऑप्शन नंबर ए प्राचीन, प्रकृति, पूर्व और प्रज्ञा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 5 का प्राची, प्राची का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का सी इज द राइट आंसर। प्राची मतलब पूर्व को, जो पूर्व दिशा है हमारी, जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, तो उसी में से जो हमारी ईस्ट है ना, तो उसी को हम प्राची कहते हैं। तो प्राची मतलब जो पूर्व हमारी दिशा है, पूर्व वाली दिशा है, तो उसी को हम पूर्व वाली दिशा कहते हैं। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारा तरंग शब्द का पर्यायवाची है। तरंग शब्द का पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 पे तरंग शब्द का पर्यायवाची है पुष्कर, फूल, जलधि और ऊर्मी। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से आप, अगर आपको आता है तरंग का, तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिएगा जल्दी से जल्दी तरंग का। तो 6 का क्वेश्चन नंबर 6 का ऊर्मी आंसर हमारा हो जाएगा। तरंग शब्द का पर्यायवाची है ऊर्मी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से पूछेगा वो एग्जाम में। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है क्रोध शब्द का पर्यायवाची है। क्रोध शब्द का पर्यायवाची है संताप, अमर्ष, वैमनस्य और या भीति। ठीक है दोस्तों, तो क्रोध शब्द का पर्यायवाची है अमर्ष। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 7 का बी इज द राइट आंसर। चंद्रहास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है कि चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है चांदनी, पक्षी, मनमत या करवाल। ठीक है दोस्तों, देखो चंद्रहास आपने जो रामायण तो सभी ने देखी होगी। एक मिनट, क्वेश्चन इसमें पूरा दिख नहीं रहा है दोस्तों, अभी एक मिनट रुको। ठीक है दोस्तों, चंद्रहास रामायण तो सभी ने देखी होगी। तो रामायण में जो रावण के हाथ में जो तलवार सी रहती थी ना, तो वही चंद्रहास थी। ठीक है दोस्तों, तो उसी के बारे में पूछ रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, वो ये कह रहा है कि चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है। चंद्रहास शब्द का चांदनी, पक्षी, मनमत या करवाल। तो जो ये तलवार भी बोल रहे हैं, तो इसका डी इज द राइट आंसर। करवाल मतलब ये चंद्रहास का पर्यायवाची है। इसको जो चंद्रहास है उसको करवाल भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है आशय शब्द का पर्यायवाची है। आशय शब्द एक शब्द है आशय, तो आशय शब्द का पर्यायवाची है आहार, आंचल, तात्पर्य या अपरिहार। ठीक है दोस्तों, हम बोलते नहीं आशय है। आशय मतलब क्या है? तात्पर्य। जैसे आशय है मतलब तात्पर्य, आप ऐसे भी तो मतलब दिमाग लगा सकते हैं। आशय का मतलब क्या है? आशय है, तात्पर्य, ऐसे बोला नहीं जाता है। तो हम जो दैनिक जीवन में हम कुछ शब्द ऐसे बोलते हैं, हम उनसे भी देखो क्वेश्चन को जब हल करते हैं तो ऐसा नहीं है कि जो बुक में पढ़ाया जाए, जो क्लास में पढ़ाया जाए, हम उसी पे ध्यान दें। नहीं, हम अपने जैसे ही क्वेश्चन आता है तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, एग्जामिनर भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को रखता है कि जो हमारे दैनिक जीवन जो बोलचाल में आते हैं, प्रयोग में आते हैं, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो हमको वो क्वेश्चन भी हल कर देने सही से। ठीक है दोस्तों, आशय शब्द का पर्यायवाची तात्पर्य। तो ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी इज द राइट आंसर।
ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, फल का पर्यायवाची शब्द है, क्या है बताइएगा। जो फल शब्द है, फल का पर्यायवाची शब्द है फरेब, फड़ी, परिणाम या फिरा। हमने मेहनत की, मुझे फल मिल गया। भाई हमने अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी की, पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी, अच्छे से पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी की, पढ़ाई अच्छे से की, मन से की, बहुत ही मेहनत से की, तो मुझे परिणाम मिल गया। कि परिणाम में क्या मिला, मुझे वर्दी मिल गई भाई, और क्या। तो बस, तो फल का पर्यायवाची शब्द है परिणाम। तो 10 क्वेश्चन नंबर 10 का सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आइएगा अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है दोस्तों। दोस्तों आप लोग ऐसा तो नहीं है बोर हो रहे हैं, बोर बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि भाई टाइम नहीं है आपके पास। जो भी बोर हो रहा है, पढ़ने की इच्छुक नहीं है, तो वो लोग भाई नहीं देखें हमारी क्लास में, वही आएँ, वही देखें जो अंदर से कुछ करना चाहते हैं। वो पुलिस की वर्दी उन जुनून बन गया हो कि मुझे पुलिस की वर्दी चाहिए ही चाहिए, वही लोग हमारी क्लास को देखें। अन्यथा हम नहीं कह रहे हैं कि मेरा आप वाच टाइम बढ़ाइएगा, व्यू बढ़ा, कुछ भी नहीं करिएगा। आपको अगर वर्दी पहननी है, आपके अंदर एक आग धड़क रही है वर्दी के लिए, तो कृपया करके तो हमारी क्लास को ज़रूर लें, क्योंकि हम आपका सहयोग करेंगे वर्दी पहनाने में। ठीक है दोस्तों, आइएगा क्वेश्चन नंबर 11 पे हम आते हैं। जीव का पर्याय है, जीव का पर्याय है, जो हमारी जीव है ना, उसका पर्यायवाची पूछ रहा है ये, वचन, रचना, ध्वनि या जीव। देखिएगा हिंदी में क्या होता है, हिंदी में बस कहते नहीं कि हिंदी की बिंदी भी बोलती है, बात सही है दोस्तों। हिंदी में बस एक वर्ड बदल जाए ना, एक वर्ड, शब्द वाली बात नहीं, शब्द में तो पूरा शब्द आ जाएगा, एक वर्ड भी बदल जाए ना तो उसका पूरा अर्थ चेंज हो जाता है। देखिएगा यहाँ लिखा हुआ जीव भारा, यहाँ लिखा जीव। जीव मतलब क्या समझते हो, जो जीव जंतु है वो जीव, और जीव जो हमारी जीव है, जो हम जिससे खाना पीना खाते हैं वो, तो उसी का जीव, जीव का पर्यायवाची पूछ रहा है वचन, रचना, ध्वनि या जीव। और बहुत से बच्चे क्या करेंगे, अरे जीव जीव, देखो ऐसा ही ऑप्शन रखता है वो एग्जामिनर, ऐसा ही ऑप्शन रखता है कन्फ्यूजन वाले। ठीक है, और जिन लोगों ने मतलब अच्छे से क्लास नहीं ली है, अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, तो वे क्या करेंगे, भाई जीव और जीव ये मिल रहा है तो इसी का पर्यायवाची है, देखो टिक लगा के चले आएंगे और बस अपना गंवा देंगे क्वेश्चन को, माइनस मार्किंग में चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दीव जो जीव है उसका पर्यायवाची है रचना। दोस्तों हम आपको इसलिए ठहर के बता रहे हैं ताकि आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाए, नहीं तो हम भी जल्दी जल्दी बता सकते हैं दोस्तों, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है दोस्तों, बस उससे क्या होगा, एक नाम हो जाएगा, हाँ हमने क्लास कर ली, और हम भी, अब मुझको भी लगेगा कि हमने क्लास करा दी। किसी के समझ में आए या ना आए वो अलग बात है, हम वो तरीका बताते हैं कि आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइएगा नैसर्गिक क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन 12 हमारा कह रहा है कि नैसर्गिक का पर्यायवाची है सत्कृत, चमकृत, चमत्कृत, प्राकृतिक, चतुर्दिक। देखिएगा दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 है नैसर्गिक, मतलब प्राकृतिक को ही हम नैसर्गिक कहते हैं, इसका एक दूसरा नाम है। तो नैसर्गिक का है प्राकृतिक, तो क्वेश्चन नंबर 12 का सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों नहीं वाला क्वेश्चन आ गया है, मैंने बोला नहीं वाला क्वेश्चन आ गया है, तो आप लोग अब सावधान हो जाइएगा। नहीं वाले क्वेश्चन में आप सावधान हो जाइएगा। हाँ ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, क्वेश्चन नंबर 13 करा रहे थे, हाथ का पर्यायवाची नहीं है। देखो पहले तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि हाथ का पर्यायवाची है कौन कौन सा, नहीं की तो बाद में बात है। तो हाथ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, नहीं है। ठीक है,
तो देखिएगा, कटि, हस्त, पाण और कर। देखो कैसे उसने पहले ही रखा है कट, कटि, कर माने हाथ होता है, ये सही है। हस्त माने हाथ, पाणी माने हाथ, कर माने हाथ, तो यानी कि ये तीन ऑप्शन तो हमारे हाथ के पर्यायवाची हैं, बट ए ऑप्शन है वो हाथ का पर्यायवाची नहीं है, कटि, ए ऑप्शन इससे मेल नहीं खा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 इसका ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन अब देखो, हम आपको ये बोल रहे थे कि नहीं वाले क्वेश्चनों से सावधान हो जाइएगा, लेकिन क्यों बोल रहे थे, मैं वो इसलिए बोल रहा था कि जैसे आपने हाथ का पर्यायवाची में पढ़ा, तो आप क्या करोगे जल्दी जल्दी में कि हाथ शब्द का पर्यायवाची नहीं न, देखो एग्जाम में अक्सर ऐसा हो जाता है, नहीं भूल जाते हैं, हमको यही आता है कि हाथ का पर्यायवाची है भाई, हस्त माने हाथ, पाणी, तो हम क्या करेंगे, इन सभी ऑप्शनों को नहीं पढ़ेंगे, एकदम इस पे निगाह, कट तो जगह कोई दूसरा शब्द होगा, कट इसका नहीं हो सकता है, तो इसे छोड़ो। जैसे ही हम हस्त माने हाथ ऐसे कर देते हैं तो हम ये वाला टिक करके चले जाते हैं, लेकिन वो कुछ और रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि नहीं वाले क्वेश्चनों से आप सावधान हो जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, हाथ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। अब देखो इसमें इसने बदल के रख दिया है, अम्बक, षटपद, करवाल और बाहु। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 14। तो हाथ का पर्यायवाची शब्द है वो हमारा है बाहु। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भाई देखो पीछे पड़ के रह गया ये, तो मुझे लग रहा है ये कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपका आ सकता है। मुझे लग रहा है कि सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। आपको जो पुलिस की परीक्षा देंगे तो सेम टू सेम क्वेश्चन, उसके ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस तरह के हम क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है प्रभाकर, विभाकर, देखो प्रभाकर, विभाकर, दिनकर और दिनेश। ठीक है दोस्तों, जब नहीं की बात कर रहा है, देखो प्रभाकर माने सूर्य होता है, दिनकर, दिनेश ये सूर्य के ही पर्यायवाची हैं, लेकिन विभाकर ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसमें फिर इसमें पूछा है, इसमें क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में सूर्य का पर्याय शब्द है, सूर्य का पर्याय शब्द है। देखिएगा क्या है, सुधांश, द्योरथ, त्रिदश या पतंग। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा है सी, पतंग शब्द है वो सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 पे हम आते हैं, सूर्य का पर्यायवाची है। देखो सूर्य के पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हम कल ही आपको बता चुके थे। तो जितने भी हमने जो पर्यायवाची कराए थे, बस आप उन्हीं को देख लेना, बस उन्हीं ऑप्शनों में से घुमा फिरा के ये रख रहा है, कहीं दूसरी जगह से नहीं आ रहा है, बस आपको घुमा रहा है। तो सूर्य का पर्यायवाची है भास्वर, मार्तंड, प्रकाश या तेज। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 17 का देखो बी इज द राइट आंसर। मार्तंड माने भी सूर्य होता है, भास्कर होता तो यहाँ सूर्य का पर्यायवाची हो जाता, लेकिन यहाँ भास्वर लिखा है, प्रकाश लिखा है, तेज लिखा है। ऑप्शन वो बिल्कुल बहुत ही सटीक ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, सावधानी से ऑप्शन को हल करना दोस्तों। तो सूर्य का पर्यायवाची है मार्तंड। क्वेश्चन नंबर 17 का बी इज द राइट आंसर। ओ सॉरी दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नहीं दिख रहे थे, हमने देखा भी नहीं इधर। ठीक है दोस्तों, लो अब ये क्वेश्चन देखने लगे 15, क्वेश्चन नंबर 15 से, सॉरी भाई, पढ़ाने में ध्यान रहता है, फिर मुझे ये नहीं ध्यान रहता है कौन सा क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम एक बार आपको सब बता दे रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15, 14 तक को इसमें दिख रहा था। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 15 का है बी, विभाकर नहीं है, प्रभाकर है, दिनकर है, दिनेश है। क्वेश्चन नंबर 16 का सूर्य शब्द का पर्याय शब्द है, तो वो हमारा है पतंग। 16 का सी, यही बताया था हमने आपको, सूर्य का पर्यायवाची है हमारा मार्तंड। क्वेश्चन नंबर 17 का।
ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है दोस्तों, तो चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चांदनी का पर्यायवाची शब्द को नहीं वाला आ गया दोस्तों। तो क्या चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना या मयंक? ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 18 का डी। ठीक है दोस्तों, ये मयंक है, ये इसका नहीं है, ये चंद्रमा का है, उस चांदनी का पूछ रहा है मयंक। तो चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना, ये मयंक है ना, ये इसका नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? आ गया देखो, बीड़ा पाणी, महाश्वेता, भारती या पद्मा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 19 है, इसका हमारा सी इज द राइट आंसर। पद्मा है वो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइएगा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी 30 मिनट हुए हैं दोस्तों, कोई बात नहीं, आपको लेना पड़ेगा। अभी तो 19 ही क्वेश्चन है हमारे, मतलब 20 हो पाए, अभी तो 80 क्वेश्चन बाकी है हमारे पास। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कह रहा है कि बगीचा का पर्यायवाची शब्द है। बगीचा का पर्यायवाची शब्द है निर्जन, व्यजन, आराम या अल्पसाल। ठीक है दोस्तों, तो बगीचे में तो भाई हम आराम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सी इज द राइट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन बहुत हैं, हम थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं, हम देख रहे हैं 50 क्वेश्चन तो हो जाएं, और ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी, फिर आप लोग भी बोर होंगे क्लास में। तो 40 देखो 45 मिनट की क्लास तो बहुत अच्छी रहती है, उससे फिर ऊपर जब होने लगती है तो क्या होता है कि मन थोड़ा बोर होने लगता है। तो इसलिए हम 40-45 तक की क्लास बढ़ा देंगे, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन बचेंगे तो वो हम आपको कल की क्लास में करा देंगे। कोई बात नहीं दोस्तों, आप वो थोड़ा इसकी जो स्पीड होती है वो बढ़ा के देख लेना, जल्दी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, बिडोजा, क्वेश्चन नंबर 21। बिडोजा का पर्यायवाची शब्द है। जो बिडोजा, देखो जो कल हमने आपको कराए थे, जो अगर जिस भाई बहन ने हमारी कल की जो क्लास ली है, कृपया करके इस क्लास से पहले उस क्लास को ज़रूर लें, क्योंकि वो क्लास जिसने ली है अच्छे से, तो बस अगर वो क्लास अच्छे से ली है तो आज के जो क्वेश्चन करा रहे हैं तो बस उसी क्लास से ये सभी हैं। हम क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं कि हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि जो एग्जामिनर है वो एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चनों को किस तरह से घुमा के पूछ सकता है। बस प्रैक्टिस सेट में वही होता है, तो वही ब्रह्मास्त्र सीरीज में आपको बताया जा रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जो बिडोजा का पर्यायवाची शब्द है, बिडोजा है वो इंद्र भगवान का पर्यायवाची है दोस्तों। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। अभी आप देख चुके हैं आगे, पद्मा, धात्री, कर्णिका और कामाक्षी। ठीक है दोस्तों, तो जो सरस्वती मैया का पर्यायवाची है वो है कर्णिका। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 का टी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जब नहीं वाले क्वेश्चनों पे हमको विशेष ध्यान देना है। कृष्णा, याज्ञसेनी, वैदेही या द्रुपद सुता। देखो दोस्तों, वैदेही शब्द आपने कहीं सुना होगा, मुझे लग रहा है जब वैदेही शब्द आपने सुना है तो मुझे लग रहा है आपको आंसर भी मिल गया है। जो वैदेही है वो माता सीता से संबंधित है दोस्तों, लेकिन वो द्रौपदी का पर्यायवाची पूछ रहा है, इसमें वो नहीं पूछ रहा है। तो वैदेही सीता मैया से है, तो इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन नहीं सही है। तो इसलिए डी इज द वो सी इज द सॉरी क्वेश्चन नंबर 23 का सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, कृष्णा है, याज्ञसेनी है, द्रुपद सुता है, ये द्रौपदी के पर्यायवाची हैं, और जो वैदेही है वो माता सीता के पर्यायवाची है। ये क्वेश्चन नंबर 24, मेदिनी का पर्यायवाची शब्द है। मेदिनी, पांचाली, मिलिंद, वाणी और अवनी। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 24 का डी इज द राइट आंसर, अवनी। तो मेदिनी का पर्यायवाची है अवनी। क्वेश्चन नंबर 25 दिख रहा है इसमें कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। हम पढ़ाने में लग जाते तो मुझे ये फिर ध्यान नहीं रहता है, तो मुझे यह लग रहा था मैं सब कुछ जो कुछ भी मेरे पास है वो हम आपको दे दें जल्दी से।
तो मेदिनी का पर्यायवाची शब्द है अवनी। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षक का पर्यायवाची शब्द नहीं है। उपाध्याय, अध्यवसाय, टीचर और आचार्य नहीं है की बात पूछ रहा है वो। तो ये ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 25 का बी, अध्यवसाय, ये इसका पर्यायवाची, टीचर का पर्यायवाची, शिक्षक का पर्यायवाची बी नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं हम। द्रुमुन का पर्यायवाची शब्द है द्रुमुन। द्रुमुन का पर्यायवाची शब्द है उपवन, आपगा, बिटप और या बाजी। ठीक है दोस्तों। तो 26 का हमारा हो जाएगा सी, बिटप। भाई बिटप मतलब आप अभी हमने आपको बताया था जो पेड़ पौधे हैं इनके लिए बिटप का उपयोग किया जाता है, तो वही है द्रुमन का पर्यायवाची शब्द है बिटप। क्वेश्चन नंबर 27, केशव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। केशव शायद सुना होगा, महाभारत में हे केशव बोल के बोल रहे थे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से। तो केशव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कृष्णा, माधव, मुकुंद, द्वारिकाधीश। ठीक है दोस्तों। आइएगा क्वेश्चन नंबर 27। तो कृष्णा, भाई कृष्णा किसका पर्यायवाची है? अभी हम आपको पढ़ा चुके हैं, जो कृष्णा है वो द्रौपदी का पर्यायवाची कृष्णा है। ठीक है। तो वही है कि जो केशव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कृष्णा, माधव, मुकुंद, द्वारकाधीश ये कृष्ण के पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों। आइएगा क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या कह रहा है? षटपद, षटपद का पर्यायवाची शब्द है। षटपद से आप समझ गए होंगे, 6 पद, षट मतलब 6। षटपद का पर्यायवाची है तितली, भ्रमर, मकड़ी या केकड़ा। तो दोस्तों 28 का भ्रमर यानी कि भंवरा, भंवरा जो रहता है उसी का षटपद का मतलब होता है भंवरा। बी द राइट आंसर 28 का। ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन ये। तो ये हमारा है कि कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। आ गया दोस्तों। देखो दोस्तों, ये जो भंवरा है ना, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट भंवरा है ये एग्जाम के लिए। चाहे भले ही कोई उसे पसंद करे ना करे, लेकिन एग्जामिनर भंवरे को बहुत ही पसंद करता है। तो हम भाई बोल रहे हैं कि ये भंवरा है ना, एग्जामिनर इसे बहुत ही लाइक करता है, इसलिए दोस्तों ये एग्ज़ाम में इसके बारे में बहुत ही पूछता है। मैंने देखा है, मैंने भी अलग अलग एग्ज़ाम दिए हैं दोस्तों। तो ये किसी का आए ना आए, ये 2-3 ऐसे हैं जिनका आता ही आता है। ठीक है। जिसमें जो भंवरा है वो पहले नंबर पे है। तो कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? शलभ, चंचरीक, मिलिंद या सिलमुख। ठीक है। देखो चंचरीक है, मिलिंद है, सिलमुख है। ठीक है दोस्तों। तो ये तो भंवरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन शलभ है ये भंवरा का पर्यायवाची नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों। हम दोस्तों टिक नहीं लगा रहे, ये आप लोग बस आवाज़ से ही सुनते जाना। अगर टिक लगा देंगे तो ये मेरा नोट्स ख़राब हो जाएगा। हम टिक नहीं लगाते हैं, हम टिक लगा के पढ़ते भी नहीं कभी। टिक लगा के पढ़ोगे ना तो फिर हमको ये नहीं मालूम पड़ेगा कि जब हम दोबारा देखेंगे कि हमको ये चीज़ याद है कि नहीं है। क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर पर टिक ही लगाए, तो मुझे अपने आप को हम पहचान भी नहीं पाएंगे कि मुझको ये याद रहा है कि नहीं रहा है। इस वजह से हम टिक नहीं लगाते हैं इससे। ठीक है दोस्तों। आइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30 भंवरा का पर्याय है। जो भंवरा शब्द का देखो आ गया ना, मैंने कहा ना एग्जामिनर का ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भंवरे के लिए। तो भंवरा का पर्याय है कुसुम, कुसुमाकर, चक्रांश, द्विरेफ या कलबूस। ठीक है दोस्तों। अब देखो ये एक शब्द आया है द्विरेफ, सी ऑप्शन में। दोस्तों ये इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। ये अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों आप बड़े ध्यान से देख रहे हैं ना, ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है और बहुत ही, आप ऐसे समझो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास हम करा रहे हैं आपको। आपको ये क्लास तब समझ में आएगी, ये अच्छी क्लास है जब आप एग्ज़ाम में जाओगे। और अगर आपने अच्छे से ये क्लास ली है, एग्ज़ाम में जाओगे तो जैसे ही आपके पर्यायवाची का ऑप्शन आएगा, वे क्वेश्चन आएंगे, आप एकदम तुरंत सॉल्व कर देंगे। तो आपको लगेगा हाँ वो क्लास बहुत अच्छी थी, तभी इस क्लास का मैथ समझ में आएगा। इसलिए हम आपको पहले से ही हम बार बार बोल रहे हैं भाइयों,
हल्के में मत लीजिएगा मेरी इस क्लास को, हल्के में मत लीजिएगा। भले ही हम आपको स्क्रीन वैसी नहीं है मेरे पास, बट सादा है सब कुछ, लेकिन सादा है, लेकिन जो हम आपको दे रहे हैं ना, जो भी सामग्री प्रोवाइड करा रहे हैं ना आपको, वो जो भाई स्क्रीन पे पढ़ाते हैं उनके पास सब कुछ है, उनसे बिल्कुल कम मत समझो मेरी, उनसे आगे निकलेंगे हम, ठीक है। तो आइएगा, तो भौरा का पर्यायवाची शब्द है दोरेब। 30 का है, तो 30 का हमारा सी इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। तो दोरेब मिस भौरा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भाई। देखो मेरी तो अभी छोटी क्लास है, लेकिन मुझे मालूम है मेरे क्वेश्चनों का लेवल क्या है। छोटा होने से कुछ भी नहीं होता है। पेपर में ये कोई नहीं देखेगा कि हाँ तू मतलब बच्चा कहाँ से पढ़ के आया है, छोटी क्लास हो या बड़ी क्लास हो, बस क्वेश्चन को सही, क्वेश्चन हमारा सही होना चाहिए। चाहे हम कितने भी बड़ी क्लास से पढ़ लें, और क्वेश्चन जब आए तो उसको, जब क्वेश्चन सामने से आए, ऐसे दो बच्चे हैं, एक बेचारा थोड़ा गरीब है, एक पैसे वाला है। पैसे वाला है वो इलाहाबाद जाके अपनी तैयारी कर रहा है पुलिस की, और जो बेचारा गरीब है ना, वो अपने कुछ भी नहीं, उसके पास एक मोबाइल है, अपने घर पे ही पढ़ रहा है, एग्ज़ाम के तौर पे ही समझो, वो मुझसे ही पढ़ रहा है घर पे मोबाइल से ही, ठीक है दोस्तों। और जो इलाहाबाद में बहुत ही बड़ी कोचिंग से पढ़ रहा है, बहुत सी कोचिंग इलाहाबाद में, नाम तो मैं किसी का नहीं लूँगा कैसे पढ़ रहा है, बट जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन मतलब आ जाए, तो जो घर पे पढ़ रहा है बच्चा, वो उस क्वेश्चन को ठीक करके आ जाए, ठीक है। और जो इलाहाबाद पढ़ रहा है वो उस क्वेश्चन को गलत करके आ जाए, तो भाई क्या पढ़ना है, क्या फ़ायदा है ऐसे वहाँ पर रह के पढ़ने का, आप ये बताइएगा। क्या फ़ायदा है ऐसी बड़ी क्लास लेने से, जब वो मेरी छोटी क्लास से ही वो क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहा है, छोटी क्लास से ही क्वेश्चनों को पढ़ रहा है, ठीक है दोस्तों। उनको अच्छे से एग्जामों को जवाब दे रहा है और टॉप भी कर रहा है। तो इसीलिए तो मैंने इस क्लास स्टार्ट की है, इसीलिए मैं क्वेश्चन के लेवल लेके आता हूँ कि शायद ही ये कोई कोचिंग वाला लेके आएगा, क्योंकि कोचिंग वाले क्या करते हैं, वो अपना टाइम पास ज़्यादा करते हैं, बस अपने पैसे बनाते हैं। भाई मैं आपसे एक पैसा भी नहीं लेता हूँ, ना लूँगा, कभी भी मैं ऐसा नहीं करूँगा कि हम अपना कोई दूसरा ऐप बना के फिर अपने नोट्स बेचने लगे, नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। शिवम स्टडी का ये पिंटू राजपूत ये बोल रहा है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, कभी भी। मैंने आपसे बोल दिया ना कि हम आपको हमेशा फ्री में पढ़ाएंगे यूट्यूब पे, बस आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहना, बस मुझे यही चाहिए आपसे, और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है दोस्तों। आइएगा क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। तो 31 हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। देखो दोस्तों, भ्रमर, भौरा, कितनी देर से भौरा ही चल रहा है, मढ़ा रहा है अभी हमारे क्वेश्चनों के ऊपर, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि ये कितनी इम्पोर्टेंट क्लास है, ठीक है दोस्तों। तो कौन सा भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, देखो चंचलिक हम आपको बता चुके हैं, सिलमुख भौरा, द्वैरेब भौरा, लेकिन ये द्वैरथ शब्द है, ये भौरा का पर्यायवाची नहीं है। तो 38 का डी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। मुझे लग रहा है ये भौरे के इतने बार क्वेश्चन आ रहे हैं कि मुझे लग रहा है आप लोगों को याद भी हो गया होगा भौरे के पर्यायवाची, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, 32 नंबर क्वेश्चन। इनमें से एक मछली का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से एक मछली का पर्यायवाची नहीं है, बताइए कौन सा, मत्स्य, मीन, सफरी या जलोदरी, ठीक है दोस्तों। आइएगा बताइएगा क्वेश्चन नंबर 32। तो जलोदरी, देखो मत्स्य माने मछली, मीन माने मछली, सफरी ये जलोदरी अदर वर्ड है, तो ये मछली का पर्यायवाची नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो 32 है उसका डी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं 33, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची, अब देखो मछली आ गई, अब अभी तक तो भौरा मडरा रहा था, अब क्वेश्चन के ऊपर मछली आ गई है, ठीक है दोस्तों। तो समझ सकते हैं आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची है, झस, जलधि, मरीच, केकी। आइएगा 33, क्वेश्चन नंबर 33, यानी कि इसका आंसर है हमारा ए, झस माने मछली, ठीक है दोस्तों, झस माने मछली।
अब 34 मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है सुंदरी, दुर्गा, मछली या लक्ष्मी। ठीक है दोस्तों, 34 का हमारा है ए इज द राइट आंसर। मीनाक्षी का मतलब है सुंदरी। 35 क्वेश्चन नंबर 35 हमारा, इनमें एक शब्द घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिएगा, नहीं वाले बिल्कुल बात सही है। ये नहीं वाले बहुत ही घुमा फिरा के पूछ रहा है वो। मीनाक्षी का पर्यायवाची हमारा है सुंदरी। ठीक है, अब घोड़ा का पर्यायवाची पूछ रहा है कि इनमें एक शब्द घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन भी कैसे घुमा के पूछ रहा है वो। ठीक है, तो कौन सा शब्द नहीं है? देखो, घोटक मिस घोड़ा होता है दोस्तों, घोटक मिस घोड़ा होता है, सेंधव माने भी घोड़ा होता है, तुरंग माने भी घोड़ा होता है, लेकिन अस्म माने घोड़ा नहीं होता है। तो यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 का ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, 36 क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है कि कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? बाज, तुरंग, है, शार्दूल। आइएगा 36 का सी द राइट आंसर। ये शार्दूल है, घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। 36 नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए थोड़ा बढ़ा लेते हैं, आगे बढ़ा लेते हैं, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइएगा क्वेश्चन नंबर 37। घोड़ा का हो गया पर्यायवाची। 37 हमारा है, इनमें से तुरंत शब्द का पर्याय है तुरंत बाज, अंबुधर, बिजन या किंकर। ठीक है दोस्तों, तो 37 का है क्वेश्चन नंबर 37 का है हमारा ए इज द राइट आंसर। बाज है वो, तुरंत का पर्याय शब्द है। क्वेश्चन नंबर 38 अश्व का पर्याय शब्द है। अश्व माने घोड़ा। तुरंग, भृंग, पतंग, कुरंग। तो अभी हमने आपको बताया था तुरंग माने घोड़ा, तो 38 का तुरंग। 39 बाजी शब्द का पर्यायवाची है। अश्व, बेसर, श्रृंगार, किंकर। बाजी शब्द। ठीक है दोस्तों, तो 39 का ए अश्व। 34 निम्न में से कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची शब्द है? निम्न में कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है? अंतक, मृगांक, पंचानन, सिंधुर। तो जो हमारा 40 नंबर है उसका है पंचानन। जो सिंह का पर्यायवाची है वो है पंचानन। 40 का सी। दोस्तों जल्दी करते हैं, 50 क्वेश्चन को तो कर देंगे आज। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 मृगांक 41 मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है कुरंग, केसरी, भुजंग या तुरंग। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 41 बताइएगा। इसका है केसरी। मृगेंद्र का पर्यायवाची है केसरी। इस शब्द ये शेर का पर्यायवाची पूछ रहा है, सिंह वाला ये। ठीक है दोस्तों, शेर का। तो बी इज द राइट आंसर। 41 का बी। 42 में देखो, मृगेंद्र का पर्यायवाची है शार्दूल, अहि, कुरंग या हिरन। ठीक है दोस्तों, बताइएगा 42 का। 42 का है ये हमारा शार्दूल। ठीक है, 42 का है शार्दूल। मृगेंद्र का पर्यायवाची है शार्दूल। 43 कौन सा शब्द केसरी का पर्यायवाची शब्द है? तो 43 का हमारा ए हो जाएगा मृगेंद्र। ये हमारा केसरी का पर्यायवाची शब्द है। 44 शशक का पर्यायवाची शब्द है चंद्रमा, शिष्य, मृग या खरगोश। ठीक है दोस्तों, तो 44 का हमारा हो जाएगा सी शशक। 50 तक ही कराएंगे आज, टाइम तो बहुत हो रहा है, मेरे पास भी टाइम नहीं है। पैंतालीस। ठीक है दोस्तों, आइएगा 45 नंबर क्वेश्चन पे। कमल शब्द का पर्यायवाची होगा कंदर्प, अनंग, इंदिवर या धनेश। ठीक है दोस्तों, तो 45 का हमारा हो जाएगा डी इंदिवर। 46 क्वेश्चन नंबर, कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? पंकज, अम्बुज, जलज या मिलिंद। ठीक है दोस्तों, तो 46 का हमारा हो जाएगा ए मिलिंद।
47 में कमल शब्द का पर्यायवाची है तामरस, सोमरस, रसाल या अम्बु। ठीक है दोस्तों, 47 इसका हमारा हो जाएगा कमल शब्द का जो पर्यायवाची है वो है तामरस। अब हम आते हैं 48 पे। तो 48 हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है? राजीव, को वलय, जलज, जलद, अम्बुज। ठीक है, वो कमल का पूछ रहा है। आपको हमने कल टिक बताई थी, तो मेरे हिसाब से इसमें 48 में हमारा सी ऑप्शन सही है, क्योंकि जलद है। ठीक है, ये बादल का पर्यायवाची है जलद। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं 49 पे। क्रोध के लिए इन दिए गए पर्यायवाची शब्दों में एक गलत शब्द है, उसे चयनित कीजिए। रोष, अमर्ष, कोप या स्वतत्व। ठीक है दोस्तों, तो 49 क्वेश्चन नंबर 49 का हमारा यही मतलब ऑप्शन है वो गलत शब्द है, और ये तो सही है क्रोध के लिए। क्वेश्चन नंबर 50 आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से जो एक शब्द मोर का पर्याय, देखो किस तरह से क्वेश्चन, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो भाई। देखो एग्जाम एक बार लीक हो गया ना, तो मुझे लग रहा है कि वो बहुत ही हटके रखेगा, पहले से थोड़ा टफ रखेगा, इसलिए हम आपको थोड़ा टफ क्वेश्चन भी करा रहे हैं कि टफ भी आ जाए फिर भी आप अच्छे से इसे कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से जो एक शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है उसे चिन्हित कीजिए। कितनी घुमा के पूछ रहा है। सीधी बात ये कह रहा है कि जो पर्यायवाची शब्द, जो मोर का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से नहीं है, कौन सा नहीं है? बस केकी, कीस, सिखी या शिखंडी। तो कीस है वो, इसका मोर का पर्यायवाची नहीं है। तो 50 का बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। तो मुझे लग रहा है कि हमारी क्लास ये 52 मिनट की हो चुकी है, तो आज क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो हम 100 क्वेश्चन कराएंगे आपको, 50 क्वेश्चन और हमारे बाकी हैं। तो जब आप इन 50 क्वेश्चनों को और कर लेंगे तो मुझे लग रहा है कि पर्यायवाची से कोई भी शब्द आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो नमस्कार दोस्तों, लव यू गाइज, और अच्छे से रहना और सही से क्लास को लेना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।